हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क पे होगी, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क पे एक छोटी सी वीडियो आपके लिए। तो जैसे कि मेरी आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स फॉर नीट एंड जेईई स्टूडेंट्स। तो आइए कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, आर्क सबको पता होगा क्या होता है। आर्क सर्कल का एक हिस्सा होता है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये बेटा सी से लेकर बी तक का जो हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा देखो। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो बेटा, ध्यान से देखना, ये वाला बी से सी, इसको कहते हैं आर्क। अच्छा, एक सवाल अगर मैं पूछूं आपसे कि द बिगेस्ट आर्क ऑफ दिस सर्कल इज, द बिगेस्ट आर्क ऑफ दिस सर्कल इज, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सी से बी से होते हुए वापस ऐसा घूम कर वापस सी पे आऊं तो क्या ये भी आर्क बनेगी बेटा? तो विच इज द बिगेस्ट आर्क ऑफ द सर्कल? यस, यू आर राइट, इट इज सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस इज द बिगेस्ट आर्क ऑफ द सर्कल। तो आर्क होता है सर्कल का कुछ पार्ट, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, तो अगर आप देख सकते हो कि अगर मैं यहां पर एक सर्कल बनाऊं और एक सेंटर से यहां तक एक डिस्टेंस बनाऊं, जो कि आपको मालूम है क्या होता है बेटा, रेडियस। तो अगर मैं ए पॉइंट ए मानूं और यहां पे एक पॉइंट बी मानूं, इमेजिन करिए कि जो हमारा सेंटर है वो ओ है, वहां से एक थ्रेड लेकर मैं ए तक, ऐसा थ्रेड लेकर मैं ए तक ऐसा रखता हूं, ओ से ए तक अगर मैं ऐसा थ्रेड बांध दिया, और जब ए से बी तक मूव करूंगा तो वो थ्रेड भी साथ में मूव करेगा, तो थ्रेड यहां आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये थ्रेड ने क्या बनाया बेटा, एंगल। लेकिन ध्यान से एक और चीज देखो, ये एंगल बनने के टाइम पे देखो यहाँ पे एक आर्क भी बना है बेटा। क्या बना है? आर्क। ये देखो यहाँ पे ये आर्क भी बना है। तो क्या ये आर्क एंगल बनने की वजह से बना है या इस आर्क की वजह से एंगल बना है? ध्यान से देखिए, अगर मैं बी से और आगे लेके जाता हूं, मान लो यहाँ पर पॉइंट सी, तो ये एंगल बढ़ेगा बेटा या कम होगा? अगर ए से शुरुआत करें तो ए से सी तक जाओ, पहले ए से बी तक गए, एक थीटा आया, फिर वापस बी से सी पे जाओगे तो ए से सी जाने में आर्क तो बढ़ गई, लेकिन साथ साथ देखो बेटा वहां पे एंगल भी बढ़ गया। तो यहां से मुझे ये समझ में आता है, ये जो बीच में सेंटर पर एंगल फॉर्म हो रहा है, ये किसके वजह से है? ये है आर्क की वजह से। तो हेंस हमारे जो चैप्टर का नाम है क्या है बेटा? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अब आइए देखें क्या है रिलेशन आर्क लेंथ और एंगल के बीच का, क्या रिलेशन है। तो आइए यहां पर हम, अगर यहां पे मैं एक सर्कल बनाता हूं और यहाँ पे सेंटर, ये हो गया बेटा इसका रेडियस, ये भी उसका रेडियस हो गया, और बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है उसको मैं बोल देता हूँ आर्क लेंथ। देखो ये आर्क लेंथ हो गई बेटा, बना के दिखा रहा हूं मैं, सी दिस इज योर आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ को अगर मैं एस बोलूं, क्या बोलूं? एस। आर्क लेंथ को अगर मैं एस बोलूं, और रेडियस तो आपको दिख ही रहा है आर है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं बेटा एंगल थीटा, तो एस आर और थीटा के बीच में जो रिलेशन आता है वो आता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, या थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। तो यहां से जो मुझे एंगल मिलेगा बेटा, यहां से जो मुझे एंगल मिलेगा, इसकी एक बड़ी नई यूनिट है। आप अभी तक एंगल अगर देखो पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फ्रेश पढ़ रहे हो, पहली बार बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हो और फर्स्ट ईयर है आपका, 10 से 11 में मूविंग हो, तो ये चीज आप जानते होगे कि एंगल को हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं बेटा? यस, डिग्री में मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो थीटा एंगल आएगा बेटा, वो आएगा तुम्हारा किस में बेटा? वो आएगा तुम्हारा किस में? रेडियन में आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है। तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर बेटा, वेर एस इज योर आर्क लेंथ और आर इज द रेडियस हो गया बेटा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब एक छोटी सी बात समझते हैं। मान लीजिए यहां पर जो पॉइंट है उसको मैं बोलता हूं लेट दैट पॉइंट बी ए, और यहां पे जो पॉइंट है लेट दैट पॉइंट बी बी। अगर मैं आपसे ये बोलूं ए से घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ वापस ए पर अगर आता है, ए पे अगर घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ वापस ए पे आता है, बताइए हमने क्या कंप्लीट कर लिया है? जो हमारी आर्क है अब वो क्या बन गई है बेटा? सरकमफेरेंस बन गई है। अब हमारी जो आर्क है बेटा वो क्या बन गई है? सरकमफेरेंस। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे थीटा निकालना चाहूं बेटा, थीटा, तो एस की जगह आई विल राइट एस की जगह बेटा, क्योंकि अब आर्क लेंथ आपकी क्या बन चुकी है? सरकमफेरेंस। और सबको मालूम है सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय बेटा आर वहां तो ऑलरेडी है, तो ये आर से आर कट होके बेटा क्या मिल रहा है तुम्हारे को? थीटा। थीटा तुम्हारे को मिल रहा है 2 पाई। कितना मिल रहा है थीटा? 2 पाई। कितना मिल रहा है थीटा बेटा? जल्दी से बताइए। 2 पाई आपका थीटा यहाँ पे मिल रहा है। अब एक चीज थोड़ा ध्यान देने वाली है कि जब मैं ए से घूमता हुआ वापस ए पर आऊंगा, ए से घूमता हुआ
वापस अगर मैं ए पर आऊंगा तो बेटा आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि कितना एंगल बनेगा सेंटर पर। यस 360। तो यहां पर 360 डिग्री में आप बता रहे हो, लेकिन जो थीटा मेरा आया बेटा वो क्या आया है 2 पाई। तो इसका मतलब 2 पाई रेडियन में आ रहा है। और अब मुझे समझ में आया कि ये जो 2 पाई है रेडियन में 2 पाई है, लेकिन एक्चुअल में डिग्री में कितना है 360 है। तो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं बोलूंगा 360 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, 360 डिग्री हो जाएगा 2 पाई। और बताओ 180 डिग्री फिर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री फिर 2 पाई को और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा पाई। फिर बताइए 90 डिग्री कितना होगा बेटा, तो 90 डिग्री जाहिर सी बात है 180 का हाफ है तो पाई भी आधा हो जाएगा, तो पाई बाई 2 रेडियन और 90 डिग्री एक ही चीज है। एक एग्जांपल देते चलो बेटा कि 1 किलोमीटर और 1000 मीटर, 1 किलोमीटर एंड 1000 मीटर वन इन द सेम थिंग और नॉट। उसी तरीके से 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। उसी तरीके से 90 का आधा बेटा 45, तो पाई बाई 2 का भी आधा यानी पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट बिकम्स पाई बाई 4। यहां तक तो समझ में आ गया कि सर हम ये 45 तक तो ठीक है। क्या अगर मुझे 60 का निकालना हुआ तो कैसे करूंगा, अगर मुझे 30 का डिग्री का निकालना हुआ रेडियन में कितना आएगा, 30 डिग्री रेडियन में कितना आएगा, 60 डिग्री रेडियन में कितना आएगा, तो उसके लिए बेटा अपने पास एक ट्रिक है, कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। आपको डिग्री से रेडियन में जाना है या रेडियन से डिग्री में जाना है, बहुत सिंपल है बेटा। जैसे कि अगर आपको डिग्री से, कहां से, डिग्री से रेडियन में जाना है, सिंपली बेटा तो जो आपका एंगल है, जो आपका एंगल है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आपका एंगल है उसको डिग्री से कहां जाना है बेटा, आपको डिग्री से जाना है, आपको डिग्री से जाना है आपको रेडियन। तो आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा किससे, पाई बाय 180 से। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, पाई बाय 180 से। अगेन आपको रेडियन से अगर डिग्री में जाना है उल्टा तो आप क्या करिए मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई कर दीजिए बेटा। डिग्री से रेडियन गए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेडियन से डिग्री गए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कन्वर्जन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत टफ नहीं है बेटा, बहुत इजी है। लेकिन देखो ये समझ में आया क्या कि डिग्री और रेडियन दो अलग अलग यूनिट हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए। यानी अगर आप एंगल मेजर करोगे बेटा तो अब आपके पास दो यूनिट है, यू कैन मेजर एंगल इन 2 यूनिट्स। वन इज डिग्री जो आप सदियों से जानते आ रहे हो, अरे सदियों मतलब जब से आप पढ़ते हुए आ रहे हो तब से की बात कर रहा हूं मैं। डिग्री आप जानते हो, लेकिन आज एक नई चीज पढ़ा आपने, ये नई चीज खास करके उन लोगों को बता रहा हूं जो 10 से 11th अभी मूव किए हैं। तो बेटा एंगल को हम 2 यूनिट में मेजर कर सकते हैं, एक है डिग्री और एक है रेडियन जो अभी हमने पढ़ा। तो बेटा 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है, उसी तरीके से जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। तो बेटा दोनों एक ही चीज है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों में अलग अलग है, यूनिट क्योंकि दोनों में अलग अलग है उसी लिए 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। उसी तरीके से सब कैलकुलेट करते हुए आ गए। लेकिन ये तो फटाफट हो गया इसलिए क्योंकि 360 का आधा 180, 180 का आधा 90, 90 का आधा 45 था, इसलिए फटाफट हो गया। व्हाट अबाउट 30 डिग्री, व्हाट अबाउट 60 डिग्री, व्हाट अबाउट अदर एंगल्स, तो बेटा उसके लिए कन्वर्जन भी लिखा हुआ है। डिग्री से अगर रेडियन में जाना है बेटा क्या करना है, डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन से वापस डिग्री में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। बेटा थोड़ा सा इसको इन्वर्स कर देंगे। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, इसमें से देखिए 30 डिग्री में उठाता हूँ। तो यहाँ पे बेटा अगर ध्यान से देखो 30 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया क्या करना है बेटा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से 0 से 0 चला गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, क्या आया बेटा पाई बाय 6। इसका मतलब 6, इसका मतलब 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन के बराबर है। तो बेटा देखो 60 डिग्री लेके बताता हूं मैं, तो 60 डिग्री में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए कट होके क्या मिलेगा, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, बेटा क्या आ गया पाई बाय 3। इसका मतलब 60 डिग्री और पाई बाय 3 रेडियन एक ही चीज की बात हो रही है। बेटा यहाँ देखो 120 डिग्री, तो 120 डिग्री में हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 चला गया, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बेटा आंसर क्या आ गया 2 पाई बाय 3। इसका मतलब 120 डिग्री बोलो या फिर 2 पाई बाय 3 बोलो, वन एंड द सेम थिंग है बेटा। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है
प्लीज इसको प्रैक्टिस कर डालिएगा और अपना कैलकुलेशन, अपना कन्वर्जन बहुत अच्छा कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे आपको एंगल को विजुलाइज करना है, बट रेडियन के अंदर। कहीं कहीं डिग्री होगा तो वो इजी हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं जब रेडियन आएगा, खास करके आपको एसी सर्किट का क्वेश्चन होगा या फिर काइनेमेटिक्स 2D यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन होगा, बहुत सारी जगह है फिजिक्स में जहां पे एंगल का इस्तेमाल होगा, खास करके आपको वेव्स एंड ऑसिलेशन में इस्तेमाल होगा, और वहां पे डिग्री रेडियन दोनों में लिखा जाएगा, ज्यादातर रेडियन में लिखा जाता है, तो इसीलिए हम रेडियन को कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में, डिग्री को कन्वर्ट करना सीख रहे हैं रेडियन में। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है बेटा, बस और सिर्फ याद रखना कन्वर्जन कैसे किया जाता है। और एक बात बताता चलूं, ये अभी आपको लग रहा है कि मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये ऑटो पॉपअप में आएगा, एकदम ईजी हो जाएगा, बेहतरीन। 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो गया, इतना डिग्री इतने रेडियन के बराबर है, फटाफट होता है बेटा। जैसे यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस अगेन, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। तो रेडियन से डिग्री में जाएंगे, देखो पाई बाय 4, हमको मालूम है अभी थोड़ी देर पहले पाई बाय 4 को हम लोगों ने क्या लिखा है बेटा, 45 डिग्री, बट कन्वर्ट करके देख लो बेटा कैसे होगा। पाई बाय 4 को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो बेटा डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहाँ देखो लिख के दिया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेटा पाई से पाई कट गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 17 18, 2 बचा 20, 4 5 जा 20, तो कितना डिग्री आया बेटा, 45 डिग्री आया। उसी तरीके से ध्यान से देखो पाई बाय 3, अब भी जस्ट देखा पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 क्या हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है क्या? देखो ये उठा लो बेटा 7 पाई बाय 6, तो 7 पाई बाय 6 को हम कन्वर्ट कर देंगे बेटा किसमें, 7 पाई बाय 6 को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो क्या करूंगा, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पाई से कटा पाई, 6 3 जा 18 13, 7 3 जा 21, कितना हो गया बेटा, 210 डिग्री। एक शॉर्टकट बताऊं, देखो ध्यान से, 7 पाई बाय 6 है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर एक चीज सीखी थी बेटा, पाई बाय 6 का डायरेक्ट मालूम है अपने, पाई बाय 6 का डायरेक्ट पता है अपने को, पाई बाय 6 क्या होता है बेटा, अभी जस्ट निकाला था, पाई बाय 6, पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 30 से, तो 7 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बताइए कितना हो जाएगा, 210, वही आया ना बेटा। तो ये शॉर्टकट है। अभी जैसे मान लीजिए 5 पाई बाय 2 है, तो 5 पाई बाय 2 को आप कैसे निकालोगे, तो पाई बाय 2 वी नो पाई बाय 2 क्या होता है, पाई बाय 2 90 होता है, तो ये एक्चुअली क्या है, 5 इंटू 90 कितना हो गया, 450 डिग्री। इसका मतलब बेटा अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो थोड़ा सा और शॉर्टकट है अपने पास, क्या है शॉर्टकट, शॉर्टकट ये है बेटा कि जहां पे पाई बाय 2 दिखे तो ये प्री डिफाइंड है, आपको मालूम है पाई बाय 2 90 होता है, जहां पे पाई बाय 3 दिखाई दे आपको मालूम है 60 डिग्री है, जहां पे पाई बाय 6 दिखाई दे आपको मालूम है ये 30 डिग्री है, तो उसको ब्रैकेट बना के जो भी नंबर आगे लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एंगल मिल जाएगा। तो आई होप कि आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा बेसिक मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें मैंने पढ़ाया बेटा, तो वहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री को कैसे इस्तेमाल करें, उसका फॉर्मूला क्या है, कि कौन कौन से एडिशन के फॉर्मूले, फुल एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले और एलाइड एंगल का कंसेप्ट वहां पे सिखाया बेटा, तो जाके वो वीडियो को जरूर चेक करिएगा ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री भी आसान हो जाए। तो जाते जाते मैं एक होमवर्क देता हूं बेटा, ये बाकी तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट में बताओ तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर सकता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन के पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर सकता हूं। आई होप एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क आपको बहुत अच्छे से समझा है बेटा, और अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए आपके कंफ्यूजन का सोल्यूशन इन द कमेंट। तो बेटा अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या होता है, और फिजिक्स में ऐसी कौन कौन सी जगह है, ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहां पर हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो लॉग का बेसिक से लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।